हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे हो गए, अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त हो गए। तो एक हमारी लता बहन का था कि आपकी आवाज़ नहीं आती है, तो आज मैं वॉइस ओवर बिल्कुल फ़ोन मुंह के करीब रखा हुआ है कि आप सबको अच्छे से आवाज़ आए। तो आज दीदी आई है और बहुत अच्छा लग रहा था और मैं पीठ फेर के बैठी हूँ। आप सबको मैं बताऊँ, कई बार है ना मैं नंगे सिर बाहर चली जाती हूँ, उसके लिए मैं एक व्लॉग बनाऊँगी। तो सॉरी आप सभी से। अभी मैं अच्छे से मतलब 22 साल बाद अगर गांव में आई हूँ, तो पहले कभी कभी आते थे ना, तो एक ये था, हाँ भाई हम ससुराल में आए, बस सर पे चुन्नी रखनी है। सर पे चुन्नी तो खैर मैं रखती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन घूंघट करना भूल जाती हूँ, बिल्कुल याद ही नहीं रहता। और बस मैं ऐसी ही नहीं पर हो गई हूँ, भूल जाती हूँ, दिमाग में ही नहीं रहता। तो बस दीदी आई है, बहुत अच्छा लग रहा है आज। और तो काफ़ी टाइम बाद दीदी आई हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कितने टाइम बाद आई है और क्या हुआ था। तो यहाँ पे सतपाल भाई बैठे हुए थे, मैंने भाई आप आगे बैठ जाओ, मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ। और अपनी भाभीयों से सॉरी बोलूँगी पहले हैं। मैंने भाभीयों से बोला था कि ये कपड़े मैं छोड़ दूँगी जब मैं ससुराल जाऊँगी। तो कारण क्या है, धूल मिट्टी इतनी हो रही है, रेत रेत उड़ रहा है, क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो अभी रेत रेत है। इस वजह से मैं अभी यही कपड़े पहन रही हूँ। अच्छे कपड़े पहनने का मन नहीं कर रहा, रेत वैसे ही रेत रेत हो जाता है। जैसे ही कपड़े मतलब नहा के आओ ना, तो रेत में ही हो जाते हैं। हम पूरे ही रेत में हो जाते हैं, कभी हाथ लग रहा है, जब काम चलता है तो रेत रेत हो रहा है पूरे घर में। और कितनी भी सफाई कर लो, धूल ही उड़ती रहती है। तो ये कारण भी है, तो इसलिए भाभीयों से सॉरी बोलूँगी। भाभी कह रही थी ये कपड़े मत पहनना ससुराल में तो बस ये फिर इसीलिए रहें जब तक है, जब तक काम चल रहा है। भाभीयों से ही यही बोलूँगी। और दीदी आई है, बहुत मन लग रहा है यार। बड़ी वाली दीदी आती है ना, एक माँ वाली फीलिंग आती है और बहुत अच्छा भी लगता है। और पूजा भी आ गई है, आप सभी देखोगे आगे व्लॉग में, अगर आप व्लॉग में बने रहना। तो पूजा बाद में आई थी, दीदी पहले आ गई थी। लेकिन अभी सब बस वो जियो से प्यार कर रही थी मैं। जियो मेरा गुस्सा हो रहा है मेरे से, काफ़ी बात नहीं कर रहा था, बस अब बैठा है मेरे पास। कपड़े धोने का सोच रही थी, ऊपर से मतलब कपड़े धोने का सोच रही थी, फिर ये कहने लगे कि चल आज ठीक करवा दूंगा मैं वॉशिंग मशीन। और फिर जब मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आके लेटी हूँ, क्योंकि मैं भी उस साइड है ना मशीन ढूंढ रही हूँ, मैं भी मशीन का पाइप ढूंढ रही हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, दोनों मामा भांजी आपस में कर रहे। मैं भी यहाँ आके लेट गई, सनेस ने मुझे चुन्नी उड़ा दी, गीली की ठंडी हवा आएगी तो बस अभी और वीडियो बनाऊंगी मैं अपने फ़ोन में। अब वीडियो जब बनाती, जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, ये फ़ोन चार्जिंग पे, अब भाई का फ़ोन मांगा था मैंने, अभी मैं अपने फ़ोन में भेज देती हूँ। ये फिर वीडियो एडिट ही नहीं हो रही, पता नहीं कब तक जाएगी। तो अभी सब आ रहे हैं, तो हमारा भी मन लग रहा है कि वीडियो हम कम ही बना पा रहे हैं। ठीक है जी, फिर आप सबसे मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर आप सबके लिए हम थोड़ा मतलब वीडियो शूट करेंगे ज़रूर, देखते हैं जो भी होगा। और हम भूत भक्कम हो रहे हैं बिल्कुल, मतलब सारे घर में धूल 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 में हुए पड़े हैं, बाल भी ऐसे। और मुझे मेहंदी नहीं मिली, मतलब मुझे ना वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं, शैम्पू। मैं शैम्पू करती, अब मैं जा रही हूँ उस दूसरे वाले घर में। घर तो एक ही है, फिर दीवार नहीं लगी है, तो किधर भी लेट जाते हैं, कोई कहीं भी बैठो कहीं लेटो, ये फ़ायदा है। तो और मेरे घर में अभी बिल्कुल भी है ना धूल मिट्टी, मतलब बैठने की जगह नहीं है, सब यहीं आके लेट बैठ जाते हैं। मिलते हैं फिर आप सभी से कुछ देर में। ब्लॉगिंग भी जब ही होगी जब हम सेटल हो जाएंगे अच्छे से। कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा हम डेली ही कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो फिर आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाएंगे। जैसे अब दीदी घर आई हुई हैं तो अच्छे व्लॉग बन सकते हैं, लेकिन हम दीदी बहुत टाइम बाद आई है रहने के लिए। दीदी तो मेरे हिसाब से ऐसा रहने तो शायद कई साल में आई है ना भाई, 5-6 साल, मतलब बीच वाली दीदी जब से बीमार हुई है, बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, फिर भेजते भी नहीं थे। ये शादी वादी में या वैसे भी अच्छे बुरे में भी भाई साहब नहीं भेजते, क्योंकि दीदी बहुत ही बीमार हुई थी। दीदी इतनी बुरी बीमार हुई थी कि बस मैं क्या बताऊँ, काफ़ी दिन तक तो दीदी पैर भी नहीं रख पाती थी। तो अभी भगवान की दुआ से इतना है कि हाँ चल फिर लेती हैं। तो दीदी कई साल बाद रुकने के लिए आई है, नहीं तो एक आध दिन के लिए, या जैसे कि एक बार आई रात रुकने, जब
रक्षाबंधन तक, नहीं तो दिन के दिन ही आ रही और चली जावी, मतलब वो भी काफ़ी टाइम बाद। जब हमारी सासू माँ और मम्मी की दीदी की मम्मी की डेथ हुई तब भी दीदी 1 साल बाद आई थी। इन्हें बताया ही नहीं था किसी ने इस वजह से, क्योंकि ये खुद ही बहुत बीमार थे। अब आप सबको ये जो पुराने व्यूवर हैं उन सबको पता होगा। तो मिलते हैं फिर आप सबसे। अब ना मैं मम्मी से बात कर पा रही हूँ, मेरे पास फ़ोन ही नहीं होता फ़ोन इसलिए नहीं होता कि मैं फ़ोन रख के भूल जाती हूँ अभी कहीं भी कुछ भी, क्योंकि अभी सब अस्त व्यस्त चल रहा है। तो जब तक मैं वहाँ भी अस्त व्यस्त अपने को क्यों बताती थी, अभी भी मैं यहाँ बता रही हूँ। यहाँ जहाँ वहाँ में ऐसे लगता था कि हमें जहाँ रहना ही नहीं है, तो रेंट का तो हमें ये था कि बस हमें जाना है। तो इस मतलब ना इतना वो नहीं था कि भाई मतलब अपने को हम सेटल नहीं समझ रहे थे। और है भी नहीं, हमें ये था जाना है, जैसे 2 महीने में जाएंगे तो फिर टाइम लग गया, तो इस तरह से बस। तो आप सबको अपडेट भी दिया करेंगे अच्छे से जब हम मतलब पूरा सामान लग जाए। काफ़ी हद तक हमने संभाल लिया है, काफ़ी हद तक। अभी थोड़ा बहुत जो रह रहा है, क्योंकि मिस्त्री लगे हुए हैं ना, तो हम पूरा सेटल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब तक तो हो जाता है लेकिन उन मिस्त्रियों की वजह से नहीं हो रहा है। हम जितना भी करते हैं तो फिर मिस्त्री फिर अगले दिन फिर हटवा देते हैं, क्योंकि उन्हें काम होता है। हमने थोड़ा जल्दी कर लिया आने की, लेकिन हमें कोई गम नहीं है इस बात का जल्दी आ गए। 1-2 दिन तो हमें अजीब सा लगा कि हम जल्दी आ गए, पर हाँ तो काम भी है ना अच्छे से हो रहा है अगर हम आ गए हैं तो। मिलते हैं आप सभी से फिर। तो यहाँ पे बच्चों जैसे कि आप सबने देखा कि पूजा आ चुकी है और पूजा के बच्चे हैं ये खेल रहे हैं रेत में यहाँ पे। और वहाँ दिल्ली रहते थे ना, जब शहादरा आते थे तो एक परेशान होते थे, और ये परेशान होते तो हम भी परेशान हो जाते थे। पूरे दिन रोना और चलो घर चलो। इस बार इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा, इस बार तो कह रहे हैं कि टाइमिंग बढ़ा दो कि और टाइमिंग बढ़ा दो, हमें रहना है। क्योंकि गांव के बच्चे हैं ना, शहर में रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ तो ना हम भी परेशान हो जाते थे, क्योंकि रोते रहते थे। इनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी रोने से, तो फिर हम भी परेशान ही होते थे जब बच्चे बीमार हो जाएं रो रो कर। जब बच्चा रोता रहे ना देखा भी नहीं जाता। तो दीदी बैठी हैं बाइक पे, देवर जी हैं उनके साथ। तो मैं कह रही हूँ ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, दीदी कह रही हैं कि मैं तो जा रही हूँ। तो अभी आई है, मैंने कहा अभी रुको, वो भी अपना ही घर है जहाँ आप जा रहे हो। तो हम गांव से बाहर हैं। दीदी अंदर जाने गई थी, लेकिन दूसरे नेक्स्ट डे गई थी। दीदी अभी जा रही थी, तो अभी हमने रोक लिया है दीदी को। तो ये सब यहाँ मौज मस्ती कर रहे थे, मैं भी आ गई हूँ। मैं भी गप्पे मारने आ गई हूँ काम करते करते अभी हमें सेटिंग करने में भी टाइम लग रहा है, क्योंकि आराम से कर रहे हैं। और असली काम तो जब ही होगा जब काम फ्री हो जाएगा। आप सबको पता ही है, सेटिंग तो तभी होगी सामान की। और सेटिंग का भी कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे बच्चों का मन नहीं लग रहा है। हम एडजस्ट कर लेते हैं कैसे भी, लेकिन जब बच्चों का मन ना लगे ना, ऐसे तो सब बड़े बूढ़े तो सब डांट देते हैं, हाँ ऐसे क्या मन नहीं लग रहा है वहाँ ऐसे ऐसे। लेकिन हाँ अगर बच्चों का मन नहीं लगेगा तो आज मैं बच्चों से आराम से बात करूँगी। तो अगर बच्चों का मन नहीं लगेगा, अभी मैं कह रही हूँ, मैं रोक रही हूँ कि भाई 2-4 दिन और रुको, 10-5 दिन और रुको। अभी मैं कोशिश करूँगी इसी तरह से। अगर मन नहीं लगा तो फिर देखो, फिर डिसीज़न कोई ना कोई तो लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा लगा दिया हमने बहुत घर में, और आगे हम रोक देंगे, बस ज़रूरी करेंगे। छोड़ के जाने का भी मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन बेशक मेरा मन अजीब सा रहता है, लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद अच्छा हो जाएगा, मुझे पता है। लेकिन बच्चे बिल्कुल भी आजकल के एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। और शायद हमने दीसू कहता है कि आपने पूरी ज़िंदगी एडजस्ट करा, तो क्या आप चाहते हो कि हम भी एडजस्ट ही करें? क्या आप ज़िंदगी में एडजस्ट करते आए तो हम भी एडजस्ट करें? तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी, या कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमने जो स्ट्रगल किया है या वो मेरे बच्चे करें, कोई भी नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे बना रहे थे रोटी में और सनेस, और दीदी और पूजा बच्चों को खिला रही थी, दीदी खा रही हैं। तो यहाँ बस थोड़ा सा बेटी ने शूट कर लिया था। व्लॉगिंग तो बहुत अच्छी बन सकती है। मैं अच्छे से व्लॉगिंग जैसे कि आप देख रहे हो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं आप सबको बताऊँ तो व्लॉगिंग जब हम अच्छी तरह से सेटल हो जाएंगे तभी। अभी हम भी बिखरे से, मतलब वहाँ भी जब ये था कि यहाँ से जाना है, जैसे कि वहाँ भी नहीं कर पा रही थी मैं। मैंने शहादरा व्लॉगिंग की थी, जब से तबीयत ख़राब हुई है जब से इसी तरह का मन भी रहता है। तो बस
व्लॉगिंग हो ही नहीं पाई है अच्छे से व्लॉगिंग हो ही नहीं पाई है। और अभी व्लॉगिंग अच्छे से जब ही होगी जब हम सेटल हो जाएंगे। मेरा दिमाग कहीं और चला गया था, इसलिए मैं बात करने लगी थी। तो बस बच्चे खा लेंगे और हम सब, और बहुत अच्छा लग रहा था। खाना बनाने में भी मन लगता है जब सब खा रहे हों और हम बना रहे हों। खाना खाने में भी अच्छा लगता है, तो सब में बहुत मन लग रहा है। मैं सही बताऊँ तो सब आए हुए हैं, तो अभी शायद हमें इतना ज़्यादा मुझे एहसास नहीं हो रहा। शायद फिर जब देखते हैं मन लगेगा नहीं लगेगा, जब सब